हम लोग अमरनाथ जाते हैं, बड़े बड़े धाम जाते हैं, पर एक ऐसी जगह वो भी भोले बाबा के ठीक नीचे जहाँ आपको उनके 12 शिवलिंग की प्रतिलिपि देखने को मिले। ये है श्री मल्लिकार्जुन श्री शैलम हैदराबाद। सोमनाथ जी बाबा मंदिर बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, पर जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो द्वार पे हमारा स्वागत कर रहे हैं भोले की सेना। हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर प्रांगण में और सबसे पहले ओम नमः शिवाय प्लस हमारे भोले बाबा हैं और लगभग 18 साल पुरानी ये मूर्ति है। भोले के सामने ठीक नंदी बाबा। प्रणाम साथियों, तो मैं नितिन मिश्रा। ऐसा देश है मेरा कि हमारी जबलपुर जर्नी में आ पहुंचा हूं कचनार सिटी और हमारे इस ट्रिप को और भव्य बनाने के लिए हम आ पहुंचे हैं कचनार सिटी शिव टेम्पल। मंदिर जो खुलने का समय है वो है मॉर्निंग में शार्प 6 o'clock यानी 6 बजे और 9 बजे तक। और मंदिर की एक गुफा है जो भगवान शिव जी के ठीक नीचे है। जो गुफा खुलने का समय है वो है सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 8। तो लगभग बात करें तो सुबह 1 घंटे और शाम को लगभग 3 घंटे की गुफा खुलती है। तो चलिए दर्शन करते हैं भोले बाबा के और उनकी गुफा के। हम जा रहे हैं भोले बाबा की तरफ और भोले बाबा की बारे में अगर हम बताएं, यहाँ के इस प्रांगण के बारे में, एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है जिसके बारे में बताया जाता है कि लगभग 76 फीट है और 76 फीट है। लगभग 12 शिवलिंग हैं उसके ठीक नीचे। शिवलिंगों की प्रतिलिपि है। तो द्वार पे हमारा स्वागत कर रहे हैं भोले की सेना और यह है भोले की सेना। हालांकि भोले की फौज मौज में ही रहती है। हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर प्रांगण में और सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप है और लोग आ चुके हैं। लगभग 4:30 बज चुके हैं। 5 बजे से स्टार्टिंग होती है गुफा की, पर क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, सूर्य अस्त की तरफ है और इसीलिए ये जो प्रांगण है 4:30 बजे ही गुफा का खोल दिया गया है। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखें तो ऋषि मुनि एकदम गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य है। और ये शायद कचनार डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये विजयनगर की कचनार सिटी बनाई है और उन्होंने निजी रूप से इस मंदिर का निर्माण किया था सोसाइटी के लिए। पर क्योंकि ये मंदिर इतना खूबसूरत बन गया तो आम जनता के लिए ये खोल दिया गया। आप मेरे दाहिने तरफ भी देखें, ऋषि मुनि कितने आनंद से, मतलब अगर आप अभी हम जब आपको सरप्राइजली भोले बाबा की वो मूर्ति दिखाएंगे, वो 76 फीट की मूर्ति दिखाएंगे, तो आप भी जैसे ये आप डमी देख रहे हैं ऋषि मुनियों को, तो आप भी ऐसे झूम उठेंगे। आप सबके सामने हमारे भोले बाबा हैं और लगभग 18 साल पुरानी ये मूर्ति है। भोले के सामने ठीक नंदी बाबा। इसे गौर से देखिए और आपको कहीं भी, मतलब पूरी जो ये स्टैचू है उस पर कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि ये ओपन है। मतलब फिनिशिंग इतनी, मेंटेनेंस। मंदिर बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, पर जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वही जो भी पर्यटन को या कहें कि जो भी दर्शनाभिलाषी हैं उनको बढ़ावा देता है। आप साफ़ सफाई पूरे प्रांगण की देख सकते हैं और इस तरीके की साफ़ सफाई, एमपी तो वैसे ही फेमस है अपनी साफ़ सफाई के लिए। बहुत ज़्यादा आनंद है और चलते हैं भोले बाबा की तरफ। तो सामने है भोले बाबा। तो श्रद्धालु फ़ोटो खिंचाते हुए, बहुत ही बड़ा हवन कुंड। कोई भी बड़ा यज्ञ होता होगा तो वो शायद इस हवन कुंड में ही होता हो। और हमें बात करने पे जो यहाँ की पूरी टीम है जो मेंटेनेंस देखती है, उन्होंने यही बताया कि लगभग 3 साल के अंदर इसकी जो पेंटिंग है, इसका जो कलर है वो चेंज किया जाता है।
इससे पहले ऑफ वाइट में ये मूर्ति हुआ करती थी और अभी जो ये मूर्ति है ये लगभग ऑफ ब्लू में है। ये मतलब वो स्वरूप है जो विश्वपान के बाद का था। तो अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 साल से तो कोविड ही चल रहा था, तो आने वाले समय पे ऐसा हो सकता है कि ये कलर दोबारा से या अलग चेंज हो। शिव जी के तो वैसे भी कई रूप हैं। ये सामने यज्ञ भूमि है। बड़े बड़े यज्ञ जब होते होंगे तो शायद महाशिवरात्रि या कोई भी जो बड़ा पर्व होता होगा उस टाइम पे यहाँ पर ये यज्ञ होता होगा। तो ये भोले बाबा का स्वरूप। मैं इस मतलब भोले बाबा के ठीक नीचे खड़ा हूँ और मैं यही बताऊँगा जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या और फील कर रहा हूँ। और आनंद देखिए आप यहाँ पर, अगर करीब से देखें आप तो शेर के ऊपर भोले बाबा बैठे हुए हैं। बहुत ही सजीव चित्रण, एक एक चीज़ देखिए आप। पूरे स्टैचू को ध्यान से, रुद्राक्ष, सर्प, डमरू, त्रिशूल, कितना बेहतरीन। हम लोग अमरनाथ जाते हैं, बड़े बड़े धाम जाते हैं, पर वो लोग जो शायद अब धाम ना जा पाएँ, पर एक ऐसा स्पेस एमपी में, जबलपुर में, जहाँ पर 12 शिवलिंगों की प्रतिलिपि आपको देखने को मिलती है। ये इस देश में ही संभव है और इस देश के एमपी जबलपुर में। आप गुफा का मनोरम दृश्य देखिए, मतलब एक अलग प्रकार की ऊर्जा है। और आगे बढ़ते हुए ये है श्री सोमनाथ जी। श्री सोमनाथ जी बाबा का शिवलिंग है जो गुजरात का है, बैरावल गुजरात का, और एक अलग ही स्वरूप है। ये है श्री मल्लिकार्जुन श्री शैलम हैदराबाद। तो शिवलिंग का साइज, शिवलिंग का ये जो प्रतिलिपि है, तो एक प्लेटफॉर्म या एक ऐसी जगह, वो भी भोले बाबा के ठीक नीचे, जहां आपको उनके 12 शिवलिंग की प्रतिलिपि देखने को मिले। ये से संभव हो पाया है एमपी जबलपुर की कचनार सिटी में। ये है महाकालेश्वर उज्जैन। इनके बारे में मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। श्री बम्बलेश्वर ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। श्री बैजनाथ परली। श्री भीमशंकर पूना, महाराष्ट्र। श्री रामेश्वर, मदुरई, तमिलनाडु। श्री नागेश्वर, द्वारकापुरी, गुजरात। बाबा विश्वनाथ, वाराणसी, यूपी। आप सभी ने हमारी अब बनारस जर्नी को देखा होगा और भोले की नगरी में हमने काफ़ी वक्त बिताया, उनका आशीर्वाद लिया, और ये उनका आशीर्वाद ही है कि एमपी में भी हम भोले बाबा से मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी baत है हम लोगों के लिए। श्री त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ 3 शिवलिंग हैं, 3 शिवलिंग के स्वरूप हैं। अद्भुत। श्री केदारनाथ, उत्तरांचल। सोचिए हमारे चैनल पे जबलपुर, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक राउंड पे आपको सारे तीर्थ करने को मिल रहे हैं। ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर।
और सबसे बड़ी बात, भगवान के आशीर्वाद से एमपी में जबलपुर के इस वीडियो में श्री घूष्मेश्वर औरंगाबाद। एक चीज़ जो मैं अभी यहाँ महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पर कोई भी अंदर अगर मैं देखूँ तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस या जो भी टीम है, फिर भी लोग खुद ब खुद घूम रहे हैं और आनंद से घूम रहे, साफ़ सफाई से, बिना कुछ शोर किए। ये बहुत मतलब अद्भुत चीज़ है। ये बताता है कि लोग कितने पंक्चुअल हैं और लोग श्रद्धा को, हिंदुत्व को बहुत अच्छे से लेते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत गर्व करने की बात है। साफ़ सफाई आप देखिए तो मेरे अनुसार कौन कह सकता है कि हमारी जो जनता है वो पंक्चुअल नहीं है या हमारी जो जनता है वो डिसिप्लिन नहीं रह सकती। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव इस गुफा का हमने आपको दर्शन कराया और हमारे चैनल के माध्यम से आपने दर्शन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रांगण को हमारे द्वारा घूमते हुए आपको बहुत आनंद आया होगा। तो आप अपने फीडबैक, आप अपने जो भी कमेंट हैं, जो भी राय है वो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो के नीचे भेज सकते हैं। जो भी सुधार की गुंजाइश हम उसे फीडबैक पॉजिटिवली लेंगे और उम्मीद करता हूं कि भोले बाबा की इस स्मृति को आपके मन में एक अद्भुत छवि बनाने में हम सफल हुए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।